एक शोबा आपका ट्रबल मेक भी करेगा, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। सैटर्न आपके लिए 8th एंगल पर है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक। लेकिन इस बात को आप जहन नशीन करें एज प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, दिस इज माय स्टेटमेंट, कि जब 6 चीज़ें अच्छी चल रही हैं तो ऐसा नहीं है कि एक चीज़ आपको बिल्कुल हिला के रख देगी, तबाही ला देगी। अगर आपके सामने कोई ऐसा प्लान आता है जिसे अमली जामा पहनाया जा सकता है, तो बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर ये मेरी तलकीन रहेगी कि आप वो प्लान ज़रूर परफॉर्म करें। वो आपकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक यूनिक वीडियो के साथ। वीकली वीडियो इस हफ्ते मुझे स्किप करना पड़ी। 2024 के जो हालात हैं वो ल्यूज़ के साथ क्या सलूक करेंगे, इस मौजू पर आज मुझे आपकी खिदमत में एज़ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर अपना तज्ज़िया बयान करना है। बहुत सारी मुस्बत तब्दीलियां हैं 2024 में जो इब्तदाई दिनों से ही शुरू हो जाएंगी एंड उससे आपकी ज़िंदगी के कई शोबे रोशन होंगे। सब वन बाय वन बयान करता हूँ। कुछ टेक्निकल ख़बरें हैं वो पहले एक लाइन में बयान कर दूँ एंड देन फिर जो उसके इम्पैक्ट्स हैं उनका भी थोड़ा जिक्र करता हूँ। इस साल मरकरी 3 दफ़ा रेट्रोग्रेड होगा। रेट्रोग्रेशन का जो पहला सीज़न है वो अप्रैल है। अप्रैल की फर्स्ट से ही वो रेट्रोग्रेड होगा, 25 दिन के लिए रेट्रोग्रेड होता है। मैं उनके लिंक्स, उनकी डिटेल्स का जो एक रिटन एनालिसिस है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको डेट्स याद रहें एंड ज़हनी कारकर्दगी के जितने भी काम आपको करने हैं वो मरकरी के डायरेक्ट सीज़न में करने होंगे। रेट्रोग्रेड सीज़न में कुछ उलझनें सामने अमूमी तौर पर आया करती हैं। जो स्ट्रॉन्ग ल्यूज़ हैं वो तो रेट्रोग्रेड सीज़न में भी कोई ख़ातर में नहीं लाते एंड चीज़ें ठीक ही चलती हैं। बट जो सेंसिटिव टाइप के ल्यूज़ होते हैं उनको लिखने में, एक्सप्लेन करने में, प्लान करने में, क्रिएट करने में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो 3 महीने आपके ऐसे हैं जिनमें मोहतात रहा जाए। उनमें से एक अप्रैल का महीना है, एक अगस्त है और एक नवंबर है। ये 3 दफ़ा वीनस इस दफ़ा रेट्रोग्रेड नहीं होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लैनेट है आपके लिए। आपके कैरियर को कोई ज़ोफ़ नहीं आएगा वीनस के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से। आपकी फैमिली लाइफ में, आपकी जज्बाती कैफियत में, इवन आपके रोमांस में एंड आपके रिलेशनशिप में भी इस्तेहकाम रहेगा। जुपिटर तो पहली ही तारीख को डायरेक्ट हो जाएगा जनवरी की, तो उससे आपके कैरियर में एक गैर मामूली ग्रोथ देखने को मिलेगी। आप जो कुछ इस वक्त अपनी सलाहियतों से कर रहे हैं उसमें 40% पॉजिटिव जंप आने की ज़रूरत चांस है। उससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आएगी, उससे इज़्ज़त और वक़ार में भी इजाफ़ा होगा, उससे आपकी शख्सियत में संजीदगी का पहलू भी बढ़ेगा। इसी तरह मार्स भी इस साल 6 शोबों को आपके टच करता हुआ जाएगा। एक साल में वो तकरीबन 6 ही हाउसेस को ट्रांजिट करता है। तो 2024 में ये आपके लिए समझे 5th एंगल से शुरू हुआ तो तकरीबन इस साल के इख्तिताम तक ये 11th एंगल तक जाएगा। मुख्तलिफ़ टाइमों पर मुख्तलिफ़ किस्म के रवैये देगा, ज़्यादातर मुस्बत ही है। एक शोबा आपका ट्रबल मेक भी करेगा, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। सैटर्न आपके लिए 8th एंगल पर है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक एंड ये 8th एंगल आपके लिए कुछ लॉसेस की सबब बन सकता है, लाइक लिटिगेशंस, लाइबिलिटीज़, इंसल्ट्स, डिप्रेशन एंड फिज़िकल क्राइसिस। लेकिन इस बात को आप जहन नशीन करें एज प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, दिस इज़ माय स्टेटमेंट, कि जब 6 चीज़ें अच्छी चल रही हैं तो ऐसा नहीं है कि एक चीज़ आपको बिल्कुल हिला के रख देगी, तबाही ला देगी। लेकिन वो एक शोबा पेन क्रिएट कर सकता है, चाहे थोड़ी पेन क्रिएट करे एक सुई के चुभने के बराबर, चाहे ज़्यादा पेन क्रिएट करे किसी बिग लॉस से बराबर, लेकिन आपको ध्यान तो रखना ही होगा। जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो ज़्यादा हैं। अब पहले पॉजिटिव चीज़ों पर बात कर ली जाए। मौज़ूआत बहुत हैं न्यूज़ जिन पर बात की जा सकती है, बट मैं कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स पर ही आपको इस वक्त अपनी राय दे सकूँगा। टाइम को ज़्यादा लंबा नहीं करते, फिर मौका मिलेगा पूरे साल में तो मैं दोबारा फिर इस पर अपनी राय दूँगा। आपके रूलिंग प्लैनेट सूरज की वजह से आपको हर महीने पॉजिटिविटीज़ मिलेंगी। सूरज मतलब दिसंबर में
तकरीबन आपके छठे एंगल पर से इस साल का आगाज़ करेगा। अभी 5वें एंगल पर है इस हफ्ते तक, अगले हफ्ते इसने छठे एंगल पर जाना है। तो छठे एंगल से शुरू होकर तकरीबन अगले 11 महीने तक ये पॉजिटिव ही रहेगा। इसकी पॉजिटिविटी आपके नेचुरल फ़्लो को सस्टेन करेगी। आपकी ज़ाती जो सलाहियतें हैं, जिन्हें हम नेचुरल टैलेंट कहते हैं, उसमें ग्रोथ रहेगी। आप पावरफुल डिसीजंस ले सकेंगे, डोमिनेट कर सकेंगे, रिस्की भी रहेंगे 2024 में। दूसरा, आपके लिए वीनस बहुत अच्छे एंगल पर है। पूरे साल में एक पूरा 360 ऑर्बिट मूवमेंट करेगा। इसकी मूवमेंट में आपकी जज्बाती कैफियत का ग्रोथ में रहना ज़्यादातर पॉजिटिव है। कुछ एंगल्स पर जाकर नेगेटिव होगा, लेकिन वो सिर्फ 20 से 25 दिन के एंगल्स हैं जिन्हें आप बड़े आराम से मैनेज कर जाएंगे। तो ये साल रोमांस का साल है, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस का साल है, रिलेशनशिप ग्रोथ का साल है, खैर और बरकत का साल है, इत्तफाक का साल है। इस साल दुश्मनियाँ कम होंगी, इस साल दोस्तियाँ बढ़ेंगी, सोशल कनेक्शन में इजाफा देखने को मिलेगा। एंड इस सोशल कनेक्शंस के फ़ायदे निजी ज़िंदगी में भी होंगे एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी होंगे। ज़्यादा डील मेकिंग कर सकेंगे, डील प्लेजेंटली बनेंगी, कामों में दिल लगेगा, कैरियर फ्लरिश करेगा। इवन मल्टीटास्किंग के भी उम्मीदवार हैं। मल्टीटास्किंग एक से ज़्यादा शोबों में काम करने को कहते हैं। जुपिटर आपके 10th एंगल पर है। ये 3 बिहेवियर करेगा इस साल। एक बिहेवियर ये है कि अभी ये 1 जनवरी को डायरेक्ट हो जाएगा, 10th एंगल पर ही डायरेक्ट होगा। कैरियर में आपकी नॉलेज आपका टूल ऑफ सक्सेस बनेगी। कैरियर में आपके कनेक्शंस, आपका पब्लिक इमेज, आपका फेस वैल्यू एंड आपके प्लान्स आपका टूल ऑफ सक्सेस बनेंगे। इनमें मैंने किसी भी जगह लकी फैक्टर अभी नहीं कहा। लकी फैक्टर अचानक मिलेगा, वो प्लान से या आप कोशिश करके हासिल नहीं कर सकते। जब आप अच्छे बेसिस बनाते हैं, जब आप तहे दिल से किसी काम में अपनी कोशिशें करते हैं, तो लकी सेक्टर्स ऑन हो ही जाया करते हैं। इसका दूसरा बिहेवियर ये है कि ये मई के बाद कुछ दिनों के लिए आपके नेक्स्ट एंगल पर भी जाएगा, 11th एंगल पर। वहाँ पार्टनरशिप बिजनेसेस ऑन होने के चांसेस हैं एंड वहाँ पर टीम वर्क के चांसेस हैं। फिर इसने तकरीबन 9 अक्टूबर को रेट्रोग्रेड हो जाना है एंड फिर इसकी कहानी तकरीबन स्लो हो जाएगी। ये जो लकी फैक्टर्स, नॉलेज बेस्ड डिसीजंस या प्रॉपर अफेक्टिव क्रिएटिविटी, वो फिर रुकेगी थोड़े अरसे के लिए। फिर ये फरवरी 2025 में जाके, 9 अक्टूबर के बाद ये फरवरी 2025 में जाके डायरेक्ट होगा। सैटर्न एक नेगेटिव एंगल पर है, एज यू नो ल्यूज, एंड सैटर्न इज़ क्रिएटिंग इम्पैक्ट ऑन योर फिजिकल हेल्थ, ऑन साइकोलॉजिकल साइड। उसमें सेंसिटिविटीज़ आना, गमगीन रहना, नॉन डिसाइसिव होना एंड फिर लाइबिलिटीज़ की तरफ जाना, लोगों का आपकी ज़ात पर तोहमत लगाना, दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। बट अगर आपने मरकरी को बहुत अच्छा यूज़ किया, अगर आपने अपनी नॉलेज बेस्ड डिसीजंस लिए, आपने अपने एनिमीज़ को रिपेल करके रखा, अगर आपने अपनी बुरी आदतों पर काबू पाया, अगर आपने अपने मूड स्विंग्स को ज़्यादा स्ट्रॉन्गली आपको प्रॉब्लम्स में ना जाने दिया, तो इस बात की वाज़ेह दलील है कि सैटर्न ये साल आपको तंग नहीं कर पाएगा। अगर तंगी होती भी है ल्यूज़, एक्सपेक्टेड है कि सैटर्न एक वाज़ेह असर रखने वाला प्लैनेट है, कुछ तंगी एक्सपेक्टेड भी है, लेकिन उसको रफ़ा करने के लिए बहुत मौजू इलाज, अफेक्टिव रेमेडी मैं आपको एंड पर बयान कर दूंगा। अब मैं इस पॉजिटिव साइड को जिन जिन सेक्टर्स में आप यूज़ कर सकते हैं उसका थोड़ा जिक्र करता हूँ। आप अपनी शख्सियत को रोबदार, बावकार, इज़्ज़त अफजाई और अट्रैक्शन के साथ आगे बढ़ाने के पूरे एलिजिबल हैं इस साल। ये नेचुरल फ्लो है। ऐसा नहीं है कि आप सब्जियां खाकर अपनी पर्सनालिटी बढ़ाएंगे या आप बहुत गोश्त खोर हो जाएंगे तो आपकी पर्सनालिटी इंक्रीज़ करेगी। ये आपकी कामयाबियों और नेचुरल फ्लो के इवज़ी है कि आपकी शान और शौकत में इजाफा होगा। इस साल आपके प्लान्स जो फाइनेंस से रिलेटेड बने उन्हें मत दबाइए। अगर आपके सामने कोई ऐसा प्लान आता है जिसे अमली जामा पहनाया जा सकता है, तो बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर ये मेरी तलकीन रहेगी कि आप वो प्लान ज़रूर परफॉर्म करें। वो आपकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाएगा, सडन ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, तेज़ी एक्सपेक्टेड है एंड रिज़र्व्स रिज़र्व्स कहते हैं जो ज़रूरतें एंड ख्वाहिशें पूरे हो जाने के बाद बच जाता है आपके पास।
इस साल वीनस की वजह से कैरियर स्टेबल रहेगा, सो खदशात को अपनी ज़ात से दूर रखिए। ग्राउंड पर अगर इब्तदाई मुश्किलात पैदा हों भी, कुलीग जेलसीज, लैग पुलिंग या फिर आपकी कारकर्दगी में थोड़ी सी कमी, तो वो एक सर्टन फेज़ के लिए होगी, वो परमानेंट नहीं होगी। तो सर्टन फेज़ को रिपेयर या रिपेल करने के लिए आपको अपने जिस्मानी क़ुव्वत का मुज़ाहरा करना चाहिए या अपने एफ़र्ट्स को बढ़ा देना चाहिए। इस साल आपके लिए प्रॉपर्टी ख़रीदना, घर बनाना, लग्जरीज साइड की कोई चीज़ का इक़दाम करना, फैमिली के लिए फ्यूचर प्लानिंग करना बेहतर रहेगा। इस साल आपकी नॉलेज आपका टूल ऑफ सक्सेस बनेगी। आपका लकी फैक्टर आपको 40% ग्रोथ देगा। एक ट्रबल सैटर्न की वजह से है जो सेहत को डिस्टर्ब रखेगी। अगर हमें उसे टैकल करना हो तो हमारे पास जो अवेलेबल, एवरेज एंड अफेक्टिव रेमेडी है वो सूरह शम्स की सूरत में है। 5 दफ़ा उसे एक दिन में पढ़ा जाए तो उससे ये मामलात आसानी से हल हो जाएंगे। आपके पास 4 चॉइसेस हैं साइंटिफिक ट्रीटमेंट की। एक येलो सफ़ायर, एक ब्लू सफ़ायर, एक रूबी और एक एमरल्ड। इनमें से कोई एक स्टोन 8 से 10 कैरेट का अगर आप असली यानी कि नेचुरल स्टोन पहने तो उससे ऐसी रेडिएशंस, ऐसी बीम ऑफ लाइट्स या ऐसा कैटलिस्ट के तौर पर वो सामने आएगा कि आपकी सलाहियतें जो टाइम, बिहेवियर या सैटर्न के नेगेटिव इम्पैक्ट से मजरूह हो रही हैं वो बैलेंस हो जाएंगी। स्टोन के असली होने की शर्त बहरहाल आपके सामने रहेगी। अगर आप फेक स्टोन पहनते हैं या बहुत लो क्वालिटी स्टोन्स पहनते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा अफेक्टिव नहीं होंगे। जिन लोगों के मिशंस छोटे होते हैं, उन्हें जर्नली सिर्फ अपने आप को पालना होता है, बस ज़िंदा रखना होता है, उनके लिए तो क्या रेमेडीज़ और क्या एहतियातें, वो तो अपने आप को पाल ही लेंगे। लेकिन जिन लोगों ने हलचल मचानी है, नेम फेम पर काम करना है, इख्तियारात पर काम करना है, फैमिली लाइफ पर काम करना है या दीगर शोबाजात ज़िंदगी में बड़ी अचीवमेंट्स करनी है, तो उनके लिए ये बात ज़रूरी है कि वो फिर अपने वेपन्स को स्ट्रॉन्ग रखें। सो गो विद द नेचुरल स्टोन्स, ईदर वो ब्लू सफ़ायर हो या फिर वो एमरल्ड हो या रूबी हो या येलो सफ़ायर हो। अगर आप स्टोन जज करने या बाय करने की खुद सलाहियत रखते हैं तो फिर तो मुश्किल नहीं, आप स्टोन के कलर चेक कर लेते हैं, आपको उसकी वैरायटी पता है, आपको उसकी ग्रेविटी पता है, आपको उसके रिफ्लेक्शंस पता है, तो मुश्किल नहीं। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही स्टोन बाय करने में नॉलेज नहीं रखते तो फिर आप एस्ट्रोजेम्स के फोरम से तसल्ली से बाएतमाद अंदाज से बाय कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहाँ पर रब्ता करके अपने लिए स्टोन ले सकते हैं। ये 2024 का ओवरऑल एनालिसिस था, बट इंडिविजुअली हर लीव पर इसका असर डिफरेंट होगा। 2024 के एनालिसिस के लिए हमने जो बर्थ चार्ट है उसमें ये फैसिलिटेट करना शुरू कर दिया है कि जो जर्नल एनालिसिस थे उसके साथ 2024 में भी अच्छे और बुरे दौर की कुछ जिक्र किया जाए। अगर आप बर्थ चार्ट की तरफ जाना चाहते हैं तो नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो आपके लिए काफ़ी मुफीद साबित होगा कि आप अपने 2024 के बारे में इनफरादी तौर पर जान सकें कि कौन से महीने अच्छे हैं और किस सिमत में आपका कैरियर या आपके रिलेशंस काम करेंगे। इस हफ्ते मैं ये 2024 की ही वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर सका, जबकि जो वीकली वीडियो थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। सूरज एक नए एंगल पर जाने लगा था। मैं कोशिश करूँगा अगर मुझे मौका मिला तो चाहे शॉर्ट ही सही, लेकिन मैं उसके बारे में थोड़ी बहुत राय ज़रूर दूँ। अगर मेरी इस कोशिश से, अगर मेरे इस प्रोफेशनल एनालिसिस से आपको कोई मदद मिली हो वक्त को समझने के लिए, अपनी सलाहियतों को समझने के लिए, आने वाले साल की ब्लेसिंग्स को समझने के लिए, तो अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरी टीम को भी याद रखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।